नमस्कार। नमस्कार। मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा तृतीय पत्र जो 4 अगस्त 2019 को एग्ज़ाम हुआ था उसी का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि एक्साइज एग्जामिनेशन का अभी फिजिकल के बाद एग्ज़ाम होगा, उसी को ध्यान में लेकर के ये लाए हैं ताकि आप समझ पाए कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अच्छे तरीके से स्कोरिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आज निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ये आपका प्रश्न रहा। ऑप्शन रहा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी। यानी हिंदी में अक्षांतर रेखा होगा, देशांतर रेखा होगा, तुंगता मतलब ऊंचाई और समुद्र से दूरी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट क्वेश्चन आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, देशांतर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, यानी प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद जो है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 352 के तहत जो है भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। वहीं पर 356 के अनुसार जब बात करेंगे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 में कहेंगे तो वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप निश्चित तौर से इसको समझ गए होंगे। आगे प्रश्न 3। क्वेश्चन है 3 में, भारत में कोयले के अधिकांश भंडार जो है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सोन घाटी, महानदी, दामोदर घाटी या गोदावरी घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसका सही आंसर दामोदर घाटी, है ना। दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है भारत के सर्वाधिक कोयले का भंडार है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम प्रायः एक ही है? यानी उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है। तो पहला ऑप्शन है तापी एवं ब्यास। आप जानते हैं तापी गुजरात में बहती है और ब्यास जो है आपका कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। अब उसी प्रकार जो है आपका ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, हिंद एवं गंगा और डी जो है ब्रह्मपुत्र एवं हिंद। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हिंद एवं गंगा। हिंद जो है सिंधु नदी को कहा गया है। हिंद किसको कहा गया? सिंधु नदी को कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, है ना। इसी प्रकार जो है आपका समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो क्या होता है? यानी समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोहेलाइंस, आपको ऑप्शन बी आइसोबार्स, ऑप्शन सी आइसोथर्म, ऑप्शन डी आइसोहाइट्स। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोहाइट्स।
यानी मानचित्र पर खींची गई रेखाएं जो है वो जैसे आइसोलाइंस, यहाँ आइसो हेलाइन है वो लवणता को दर्शाने वाली रेखा जो है, आइसोबार्स मतलब दाब को दर्शाने वाली रेखा है, आइसोथर्म तापमान को दिखाने वाली रेखा होता है, ठीक है। आइसोहाइट्स यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने बोल रहा है। आप निश्चित तौर से जो है इसका कूट का प्रयोग करते हुए आप उत्तर देने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कलिंग युद्ध किसके समय हुआ, तो अशोक के समय जो है कलिंग युद्ध हुआ, यानी कलिंग युद्ध जो है अशोक के समय, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, है ना। इब्राहिम लोदी और बाबर, यानी ये हो जाएगा बी का ए। हल्दी घाटी का युद्ध जो है आप बनाएंगे, और खनवा का युद्ध, तो खनवा का युद्ध जो है आपका किसके समय हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध किसके हुआ, देखिए ए का 3 तो ए का 3, बी का 2, बी का 1, यानी बी का 1 किसी में नहीं दिया, यानी आंसर हो जाएगा बी, यानी सी का 2, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा यानी राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, आप सभी जानते होंगे। और खनवा का युद्ध बाबर एवं राणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, यानी राजवंश कौन कौन हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन दिया है लोधी ए, बी में तुगलक, सी में दास, दास मतलब गुलाम वंश, यानी दास को कहा गया, गुलाम वंश को दास कहा गया, और डी में खिलजी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले आया गुलाम वंश, है ना। सबसे पहले कौन आया, यानी गुलाम वंश आया, जिसे दास वंश कहते हैं, यानी सबसे पहला कौन आया, गुलाम वंश, यानी सी, सबसे पहले सी, उसके बाद जो हो जाएगा सी के बाद जो हो आपका हो जाएगा खिलजी, है ना, खिलजी, इसके बाद जो है तुगलक और फिर लोधी वंश, अंतिम जो है आपका लोधी वंश था। यानी आप देखेंगे बी सी डी बी ए, यानी आंसर हो जाएगा आपका कौन, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आप क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रश्न इस प्रकार है, हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का 1% है, लगभग कितना प्रतिशत है 1, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका। अभी जो है ये इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बी 22%। अभी आप वर्तमान में पढ़ेंगे 2021 के अनुसार जो है कितना 1 है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें आगे देखेंगे प्रश्न 9। प्रश्न 9 में क्या है कि आपको बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई है, मौद्रिक इकाई मतलब बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है, ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसकी जो है मुद्रा जो है वो टका है, क्या है, टका, यानी ढाका की मुद्रा क्या है, टाका है, तो आप जानते हैं टका, आंसर हो जाएगा बी। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ऑप्शन ए जो है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी जो है आप जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी त्रिकोण स्वरूप बनाते हैं, ऑप्शन सी है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उपरोक्त सभी। तो आपको सोच के उत्तर करना है, सोचना है इसमें क्या होगा आप, ठीक है। तो आंसर इसका होगा कि जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाती है, यानी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाती है, तो वैसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा
अमावस्या में होता है। ठीक है, आप देखेंगे अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। ठीक है, ये क्या है, ये आपको उत्तर देना है। अरुणा मिश्रा झारखंड की खिलाड़ी है और वो कौन सा खेल खेलती है, तो ये जो है मुक्केबाजी खेलती है। कौन सा? मुक्केबाजी। अरुणा मिश्रा क्या खेलती है? मुक्केबाजी। ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर यहाँ हो जाएगा ए बी। इसी प्रकार 12 नंबर, निम्न में से आप प्रश्न देखेंगे, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। अंगिका, नागपुरी, सादरी, कोरबा। तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर जो होगा कोरबा है। कोरबा का जो है कोई अपना भारतीय भाषा नहीं है। अंगिका, नागपुरी, सादरी है ना, ये सारा जो है आपका भाषा है। 13 नंबर प्रश्न जो है, मुख्य दस्तावेज जिनके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। समामेलन मतलब होता है वो हड़प नीति है ना, उसको अपने में मिला लेना। तो इसमें देखेंगे भारतीय मित्र राष्ट्रों की संधि, ऑप्शन ए भारतीय मित्र राष्ट्रों की संधि, ऑप्शन बी व्याप गमन की सिद्धांत, ऑप्शन सी भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी चिर अस्थायी मित्रता की संधि, ऑप्शन डी है। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसको आपको देखना है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसमें हो गया व्याप गमन की सिद्धांत। ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ओजापली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? तो ओजापली जो है आपका बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। आप देखेंगे कौन सा है ओजापली, तो फटाफट आप लोग उत्तर दे सकते हैं। ये हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, असम। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, रामलीला, बिहू। आप जैसा जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा नाट्य चलता है, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम जो है आप तमिलनाडु में देख सकते हैं, केरल में भी देख सकते हैं, और बिहू असम में आप जानते भी हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या आपका 16 पर। बोडो भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? तो आप जानते हैं बोडो जो है आपको बोडोलैंड की मांग लंबे समय से असम में की जा रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। 17 नंबर प्रश्न जो है आपका इस प्रकार है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है, निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? चूँकि 2019 में हुआ था एग्ज़ाम 8 अगस्त को, तो ये करंट अफेयर से है। तो उस समय जो है आपको किसको किसको किया गया, ये आप ध्यान में रखना होगा कि इस बार का जो है भारत रत्न किसे मिला, ये भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन ए, बी में सचिन तेंदुलकर, सी में प्रणब मुखर्जी, और डी जो है आपका आंसर जो है सी.वी. रमन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, उत्तर आपका प्रणब मुखर्जी को मिला था। किसको मिला था? प्रणब मुखर्जी को। आगे देखिएगा, थॉमस कप, ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थॉमस कप, फीफा कप, आगा खां कप, डेविस कप और एजरा कप। ये कप दिया है, इधर सूची खेल दिया है। आप थॉमस कप किससे है आप यदि जानते होंगे तो आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से, किससे है? बैडमिंटन से। चलिए मिलाते हैं, यानी ए का जो है आपका हो जाएगा, क्या हो गया? ए का डी, है ना। इसी प्रकार फीफा कप जो है, फीफा किससे है? तो जानते हैं अभी फीफा फुटबॉल से है, और फीफा फुटबॉल से है। आगा खां कप जो है आपका हॉकी से है।
आगा कप किससे है? हॉकी से। और डेविस कप जो है लॉन टेनिस से है। डेविस कप किससे है? लॉन टेनिस। आप लोग जानते हैं डेविस कप लॉन टेनिस, और एजारा कप जो है अंतिम जो है आपका पोलो हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही यानी राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार, प्रश्न जो है आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सी है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, डी शौर्य चक्र। यानी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बोल रहा है, तो आप लोग इसका राइट आंसर मारेंगे परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न जो है देखेंगे। 21 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में 2018 को आयोजित की गई थी। कितना तारीख को? ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप ऑप्शन ए जो है 8 अगस्त को, ऑप्शन बी 9 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 19 अगस्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए 8 अगस्त। कब हो जाएगा? 8 अगस्त। आप जानते हैं 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन ए आपका हुएन त्सांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी निकोलो कॉन्टी। तो आप लोग जानते हैं कि कौन होगा? गुप्त काल बोल रहा है, तो गुप्त काल में फाहियान आया था। निकोलो कॉन्टी इटली का था, जो आपका विजयनगर के समय आया था। मार्को पोलो जो है जो फारस के थे। तो ये सारे कहाँ कहाँ के थे उसको आपको भी जानना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? 23 नंबर प्रश्न है। ओबीसी को आरक्षण प्रदान करता है। 370 से संबंधित पूछ रहा है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन डी मानव अधिकारों के प्रावधान। तो सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 370 जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। 24 में है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप जानते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत अर्थात चुनाव में आप खड़ा होना चाहते हैं मुखिया में या पंचायत में, तो आपके लिए न्यूनतम उम्र जो है आपका कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध जो है आपका ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर, है ना। आपका आंसर डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी? तो आप देखिए कौन सी थी। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव कमेटी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी कमेटी, डी मोरारजी देसाई कमेटी। तो आप जानते हैं पंचायती राज का प्रस्तावित करने वाला पहला कमेटी जो था बलवंत राय मेहता समिति था। कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने पंचायती राज को 3 टियर सिस्टम और पंचायती राज दिए। अब यहाँ एक और प्रश्न है, हॉलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? हॉलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो आप देखेंगे, आपको मुद्रा पढ़ना है। हॉलैंड में यूरो चलता है। आप इस प्रकार 27 प्रश्न को हम लोग चर्चा किए। अभी जो है 28वां प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया था?
1940 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 1938। तो राइट आंसर जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। आगे, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये आपका प्रश्न है कि लोकसभा का जो सभापति है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो 29 नंबर का जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। आपका आंसर बी इज द राइट। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? कादम्बरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नामदेव, सी वानभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वानभट्ट के द्वारा। 31, यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे संबंधित करना चाहिए? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी राज्य का राज्यपाल, डी अपने राजनीतिक दल का नेता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राज्य का मुख्यमंत्री को। भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है बताइए आप लोग। अर्जुन पुरस्कार जो है आप जानते हैं रामायण में महाभारत में अर्जुन किस खेल में संबंधित था? आपका ये युद्ध क्षेत्र में वीरता, खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शन, सी आपातकाल में असाधारण सेवा, डी झुग्गीवासियों की साधारण सेवा। आंसर क्या हो जाएगा? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। पीछे अभी हम लोग चर्चा किए थे किसका? असम, बी झारखंड, कर्नाटक, डी कश्मीर। तो इसका बिहू जो है भाग बिहू असम में मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग यहाँ पर मकर संक्रांति बनाते हैं। उसी प्रकार कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? यानी कथकली जो है आपको नाम से भी पता चल जाएगा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कथकली जो है केरल में, कथकली केरल। आप सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें। आप देखिए सूची 1 में राज्य दी गई है और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई। तो सूची 1 में छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है आपका रायपुर है। कहाँ पर है? रायपुर। ठीक है। इसी प्रकार जो है तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो आप जानते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और अगला जो है आप देख लीजिए नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? सिक्किम का आप लोग जानते हैं सिक्किम का गंगटोक है ना। त्रिपुरा का जो है अगरतला और नागालैंड का कोहिमा। तो इस प्रकार जो है आपके सारे जो है मिल गया। आप देख लीजिएगा क्या है? एक का 4, ए का 4, बी का 5, बी का 5, सी का 2, सी का 2, आई थिंक इसका जो होगा, और ई का जो है 3। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है। आप 36 प्रश्न में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न है। तो उस समय जो है आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो थे 4 अगस्त 2008 को यानी 2019 को वो 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश
आंसर हो जाता इसके अनुसार जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता। लेकिन वर्तमान में आप जब देखेंगे, वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यानी ये आपका सही है डी इसके अनुसार। भारत में प्रश्न संख्या जो है हम लोग 37 देखते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी नागरिक के लिए देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, अशोक चक्र। तो आप लोग सही उत्तर जो है इसका क्या होगा? भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा? भारत रत्न। आप देखिए आगे प्रश्न ये है, समाचार पत्रों के रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार अंशतः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। ये एक MRMRS क्या है? यहाँ पूछा जाता है कि MRMRS क्या है? तो ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी वायुयान, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी राडार प्रणाली। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। ये जो है आपका युद्धपोत है। क्या है? युद्धपोत। क्या है? ये युद्धपोत है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 29, मुगल साम्राज्य की राजधानी ... द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। यानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? मुगल जो है साम्राज्य की राजधानी। ऑप्शन ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो 39 प्रश्न का सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? आपका शाहजहां ने आगरा से जो है मुंबई लाया था और दिल्ली में जो है आपका कई प्रमुख इमारत बनाया था, जिनमें से आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न। 40 में है राज्यसभा। 40 प्रश्न है, राज्यसभा भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, कि भारत का जो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं की जाएगी, ये संविधान में प्रदत्त की गई है। निम्नलिखित 41 नंबर प्रश्न जो है आपका ये है, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। परावैंगनिक किरण को, ऑप्शन ए बी सदृश प्रकाश, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि परावैंगनिक किरण को ये करती है ना, परावैंगनिक किरण। यानी 41 का जो है आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका 42 प्रकाश संश्लेषण जो है में कौन सा ऊर्जा स्थानांतरित होता है? तो आप ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा की, सी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की। चेचक के लिए टीका का आविष्कार किसने किया था? जोनास सॉल्ट, एडवर्ड जेनर, वाल्डेमर मॉर्डिकाई हॉफमैन, चार्ल्स डार्विन। तो चेचक का जो टीका का जो है आप जैसे जानते हैं कौन किया था? एकदम आसान प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, एडवर्ड जेनर। डी यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। 44 में निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कौन से पदार्थ को गर्म करने पर किया जाता है? धोने का सोडा, ऑप्शन ए पाक सोडा, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी ग्रेनाइट।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम को गर्म करने पर जो है पेरिस ऑफ प्लास्टर बन जाता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रतौंधी किस के कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी नील ब्रदर, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ईट पर नाच, तो टी से थॉमसन हो जाएगा, यानी सी आपका ट्रिक है, ईट पर नाच है ना, यानी जे थॉमसन। इसी प्रकार जो है 47 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, यानी नवीकरणीय रूप नहीं है। आप देखेंगे नवीकरणीय रूप नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन है तापीय विद्युत संयंत्र, यही नहीं है, थर्मल पावर जो है ये नहीं है। ऑप्शन बी कौन कौन है, तरंग ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो है आपका है। 48 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है, मृदा निम्नीकरण, जल प्रदूषण, ओजोन परत निःशेषण, इनमें से कोई नहीं, यानी 48 का सी ओजोन परत निःशेषण, ओजोन परत का निःशेषण, यानी ऑप्शन सी। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। 49 प्रश्न, ए परावर्तन से, बी अपवर्तन से, सी विरलन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका इसका 49 का वो हो जाएगा ए, परावर्तन से इको, प्रतिध्वनि मतलब इंग्लिश में इको कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका 49 के बाद हम लोग 50 देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा एक ऊतक जिम्मेदार होता है। तो देखिएगा उपास्थि, वसा ऊतक, अवकाशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, बी जो होता है 50 का बी, यानी वसा ऊतक जो है फेट टिश्यू जो है इसके लिए ये होता है। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, यानी प्रतिपिंड उत्पन्न कौन करता है, ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी रक्त बिंबाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे WBC कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पुकल्स, है ना। आप देखेंगे विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, 52 विद्युत धारा की SI इकाई जो है आपको वाट, ऑप्शन ए वाट, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी कूलाम। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एम्पियर। आप देखिएगा आगे, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है। जो ऊपर का तारे हैं, स्टार्स हैं, वो टिमटिमाता क्यों हैं, कौन व्याख्या करता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विकिरणन, डी परिक्षेपण। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, 53 का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को व्याख्या करता है। लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने की
यानी जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है? ऑप्शन ए मिश्रा, वर्तवन, विरंजन, स्नेहन और असद लेपन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बोल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा असद लेपन, यानी इसको गल्वोलाइजेशन कहते हैं, यानी जस्तीकरण कहा जाता है हिंदी में। 55 नंबर प्रश्न में जो है, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप देखिए, नाइट्रोजन, ऑप्शन ए, बी में आपको मीथेन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप जैसा जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है कितना खतरनाक है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन कौन है, तो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और जलवाष्प भी है, यानी नाइट्रोजन नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं है आपका। इसी प्रकार जो है 56 नंबर प्रश्न जो है, कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओडोमीटर, बी वायु दाब मापी, ऑप्शन डी डिस्टोमीटर, ऑप्शन डी चल मापी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, यानी कार या बाइक में लगा होता है जो दूरी को मापता है। दूध के नमूने की शुद्धता के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए द्रव घनत्व मापी, बी वायु दाब मापी, सी लैक्टोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। 58 आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? अल्प, पोटेशियम रक्तता, घेंघा, अवधु, राति अंधरता, यानी यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आंसर बी इज राइट। आप देखेंगे अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी अंतःजलीय वस्तुओं की दिशा को मापने के लिए, गति को मापने के लिए ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन सी चाल मापी, ऑप्शन डी सोनार। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सोनार, है ना। आप देखेंगे 60 कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो आप जानते हैं कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर संश्लेषित होते हैं? ए कोशिका भित्ति, बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। तो आप जानते हैं डी तो वैसे नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट जो है प्लांट में होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। आप देखेंगे गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न सांद्रता के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन ए प्रासरण के कारण, बी प्रसार के कारण, डी वाष्पोत्सर्जन के कारण, डी वाष्पीकरण के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको आपको कमेंट करके करना है। वाष्पीकरण के कारण जो है आपका गर्मियों में पानी जो है वो ठंडा हो जाता है ना, वाष्पीकरण होता है बाहर बाहर। आपका ऑप्शन जो है 62 नंबर प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। 62 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस, ऑप्शन सी झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज सर्विस, ऑप्शन डी झारखंड ग्रोथ रीस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों वो हो जाएगा ए, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। 63 देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी 40 से 50%, ऑप्शन बी 10 से 15%, सी 20 से 25, डी 30 से 40%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 63 का, यानी 20 से 25% जो है आपका इसका उत्पादन करता है। झारखंड का राज्य पशु है ऑप्शन ए हाथी, बी शेर, सी हिरण, डी अजगर। आप जानते हैं राजकीय पशु जो है हाथी है। विश्व कौशल, अगला प्रश्न है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी बोकारो। तो इसका सही उत्तर रांची होगा, रांची में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार जो है 66 इनमें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड, लारियस स्पोर्ट फॉर गुड आवास, लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। 66 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा द्वारा, बी झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, सी झारखंड के खिलाड़ी, ऑप्शन डी झारखंड के एक नर्तक समुदाय द्वारा। यानी 2019 के लिए जो है लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो एक झारखंड स्थित युवा यानी एनजीओ द्वारा है। आप देखेंगे नवीकरणीय 67 नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सा एजेंसी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए JSPCB, ऑप्शन बी JSCCAU, ऑप्शन सी जरेडा JREDA, ऑप्शन डी JPDREA। तो आंसर्स क्या हो जाएगा जरेडा के द्वारा। आगे 68 नंबर प्रश्न। तो 68 में आप देखेंगे दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत ... की योजना कृषकों की सहायता देने के लिए घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए 22,050 करोड़, 2250 करोड़, सी 1250 करोड़, डी 22,050 करोड़। तो आपका सही आंसर जो है आपका 68 का बी हो जाएगा 2250 करोड़। 69 झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम आप देखेंगे ऑप्शन ए गुप्त गंगा पर्वत, ऑप्शन बी देवघर तिलकुट पर्वत, सी पद्मा हजारीबाग, डी लातेहार के छोटा नागपुर पठार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी लातेहार का जो है आप वर्तमान में टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी नामक स्थान से दामोदर का उद्गम होता है, यानी इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार जो है 70 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े को पहचान करें, यानी बेमेल मतलब गलत जोड़ा कौन है उसको पहचान कीजिए। दीपिका कुमारी तीरंदाज खेलती है, सही है ये। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सही है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती, जयपाल सिंह हॉकी, आप जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते थे, यानी यही गलत है, सी गलत है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती ये गलत है, ठीक है, यानी ये गलत है, यानी सही हो जाएगा उत्तर आपका ये। चूँकि गलत बोल रहा है ना तो इसमें गलत कौन है सी, बाकी सब सही है। आप देखेंगे आप प्रश्न जो है 71 निम्न में से क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा, निम्न में से
एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो राष्ट्रमंडल खेल में कौन स्वर्ण पदक जीता, आप देखेंगे ऑप्शन ए मिसाल बेंजामिन लकड़ा, तो ये तो बहुत पहले खेले थे, ये तो नहीं है। दीपिका कुमारी, और सी लक्ष्मी पाड़िया, डी प्रतिमा कुमारी। तो राष्ट्रमंडल में स्वर्ण कौन जीता था, आप जानते ही हैं, झारखंड के हैं, ठीक है, दीपिका कुमारी तीरंदाज से यही जीती थी। आप आगे चलते हैं। (72) यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय महिलाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। ऑप्शन ए करम, ऑप्शन बी जवा, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन डी वंदना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी जावा। जावा पर्व जो है वो अविवाहित महिलाओं के द्वारा और अच्छा खेती के लिए जो है मनाया जाता है। आप रोहिणी जानते हैं, रोहन नक्षत्र में झारखंड में धान का बिचड़ा जो है वो पारा जाता है। और वंदना में जो है आपका मवेशियों की पूजा की जाती है, मवेशियों की पूजा की जाती है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ। आप देखेंगे प्रश्न जो है बहुत लंबा चौड़ा है। निम्न कथन की सहायता से, यानी प्रश्न जो है आपका 73, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट जाता है। पानी का स्तर घट गया है, यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। ये पर्व ये किससे संबंधित है, यहाँ कहता है करम, सरहुल, जवा, टूसू, यानी आंसर हो जाएगा सरहुल पर्व में इस तरह का होता है। बहुत आसान प्रश्न है जनजातीय छात्रों के द्वारा के लिए। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था, यानी 74 नंबर प्रश्न है, सरदारी आंदोलन किससे कारण हुआ था। ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरावों द्वारा आर्थिक असमानता, ऑप्शन ए है। बी में बेगारी बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, ऑप्शन सी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से, है ना, किराए में वृद्धि, सरदारी आंदोलन। टाना भगत आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1767 और ऑप्शन डी 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 1914 में हुआ था। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, बी बुद्धू भगत, सी तिलका मांझी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मैथन बांध निम्न में से स्थित है। ए गिरिडीह, बी रांची, सी धनबाद, डी जमशेदपुर। मैथन डैम धनबाद में है। 78 अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, ऑप्शन ए धुरंधर धनुधर मतलब तीरंदाज, बी मुक्केबाज, सी भारोत्तोलक, डी हॉकी खिलाड़ी। तो सही आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा बी मुक्केबाज। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। आप ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971, बी भारत पाक युद्ध 1965, सी करगिल, डी भारत चीन युद्ध। तो भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 79 का हो जाएगा ए, भारत पाक युद्ध के समय। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो अभी वर्तमान राज्यपाल जो है वर्तमान में रमेश बैस है। कौन है, रमेश बैस। लेकिन उस समय का जो है राज्यपाल 2019 में कौन थे, तो आप जानते हैं 2019 में द्रौपदी मुर्मू थी। कौन थी, द्रौपदी मुर्मू। ये 6 साल
कुछ दिन रहे हैं झारखंड के राज्यपाल। कार्तिक में महीन काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। यानी यहाँ पर थोड़ा हमको लगता है मिसप्रिंट है, लेकिन इसका आंसर जो है आप आंसर से समझ सकते हैं, आंसर वंदना दिया है। तो कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला पर्व जो है वंदना है। ये पशुओं से श्रद्धा अर्पित करने वाला पर्व है। 82 यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी छौआ, ऑप्शन डी डमकच, ऑप्शन डी लसुआ। तो आप जानते हैं डमकच जो है जब विवाह होता है तो लड़की का घर से जब लड़का चला जाता है, लड़का का घर से जब लड़की के यहाँ चला जाता है तो लड़का के घर के महिलाओं के द्वारा ये किया जाने वाला एक नृत्य है जिसे दूसरे को प्रदर्शित नहीं किया जाता, डमकच। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। आप देखेंगे कि एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये पुनः जो है ये अथी हो गया, एक कोरबा है, ये दोहरा गया है। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 84, संस्थाली लिपि ओल सिक्के का आविष्कार किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू, ए ऑप्शन, बी व्योमकेश चक्रवर्ती, सी डॉक्टर नारायण उरांव, डी फ्रांसिस एक्का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू। यानी सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ए। 1941 ईस्वी में इन्होंने पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि यानी संस्थाली भाषा का लिपि का आविष्कार किया था। अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गिरिडीह, बी कोडरमा, सी दुमका, डी में है ए एंड बी। यानी सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। गिरिडीह और कोडरमा में झारखंड के अधिकांश अबरक के खाने हैं। 2011 के अनुसार 86 नंबर प्रश्न अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए खूंटी, बी लातेहार, सी पाकुड़, डी लोहरदगा। सबसे कम जनसंख्या आपका लोहरदगा में। इसी प्रकार जो है 87 नंबर प्रश्न ये आपका उस समय का करंट अफेयर्स है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए झारखंड ने न्यूनतम विकास प्रदर्शित किया है, ऑप्शन बी झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया, ऑप्शन सी झारखंड ने तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया, डी झारखंड के बारे में उक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय का करंट अफेयर्स है। इस तरह UNDP से प्रश्न पूछा जा सकता है। बी झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित नहीं किया। इसी प्रकार जो है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से निम्न द्वारा बनाई गई है? प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, ऑप्शन ए, बी में है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, सी अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत, सीमांत मतलब छोटा जोत, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी जो है झारखंड की कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था का प्रमुख ये है विशेषता है। छऊ नृत्य की 3 शैलियों देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम है पहला यानी ए मयूरभंज, बी पुरुलिया, सी सरायकेला, डी कोडरमा। तो आप बताएंगे कि आंसर इसका क्या होगा? सी सरायकेला। इसी प्रकार जो है 90 उरांव यानी कोम्बकट एक है। तो कोम्बकट क्या है? ये प्रश्न है आपका चित्रकला, नृत्य, भोजन, जनजातीय आभूषण। ये आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोम्बकट जो है एक चित्रकला है, ठीक है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर है पड़ा है। ऑप्शन ए पाइका है ना, यानी लोक नृत्य
है पाइका, बी कर्मा, सी छऊ, डी संथल। तो आप बताएंगे कि झारखंड का कौन सा नृत्य है जो उस पेड़ के नाम पर पड़ा है। तो आप जानते हैं कर्मा, कर्मा नृत्य कर्मा में गाया जाता है। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। ओरांव चित्र, भित्ति चित्र, जादव पाटिया, पाटिया, सी लहसुआ, संस्थाली चित्रभित्ति। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है सी लहसुआ जो है वो चित्रकला नहीं है, ये नृत्य है। ठीक है, बाकी सब चित्रकला से लिए। आप देखेंगे हम लोग 90 ठीक है 92 तक हम लोग देखती है। अब 93, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग हिस्सा है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए 40%, 30%, सी 15%, डी 55%। सही आंसर क्या हो जाएगा 40%। झारखंड में भारत के निम्न में से 26% आरक्षित भंडार हैं। क्या है? ऑप्शन ए कोयला, बी में तांबा, सी में लोअयस्क, डी में बॉक्साइट। आपको उत्तर करना है इसका क्या है। तो लोअयस्क जो है भारत के 26% भंडार सिर्फ झारखंड में है। 95, झारखंड के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है 76.24%, बी 66.41%, सी 56.42%, डी 62.41%। यानी झारखंड की साक्षरता दर बोलता है 2011 के अनुसार जो है आप जानते हैं कि झारखंड की साक्षरता दर आपको 66.41%, यानी बी आंसर। 96, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। तो स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल कीजिए। अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पर सदनी जो है आंसर दिया है, और चूँकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट है, ये देना चाहिए, नाम भी देना चाहिए दसम कौन सा नदी पर है, तो ये नहीं दिया है, जिसके कारण यहाँ पर हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। झारखंड उत्तर में ... की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, सी बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो आप जानते हैं बिहार आंसर हो जाएगा, बिहार से लगा हुआ है। आगे सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परगमन करता है। इसका आपका जो है आंसर जो है आपका आप देख रहे हैं, यानी सिंहभूम ट्रस्ट जोन जो है आपका किस ज़िले में है, जो विख्यात 167 किलोमीटर आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 98 में जो है ये तीनों ज़िले में है। कहाँ कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम उपयुक्त सभी। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 99, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। ऑप्शन ए सोवियत संघ, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है, यानी आंसर ए हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? संथाल जनजाति, बी खरवार जनजाति, सी साबर जनजाति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी 100 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी खरवार जनजाति।
ये 1955-56 में आंदोलन किए थे। तो इस प्रकार आज हम लोग उत्पात सिपाही के 100 प्रश्न को देखे थे, और चूँकि ये लंबा वीडियो ना हो जाए इसी के लिए जो है मैं आज यहीं पर आप सभी से विदा लेता हूँ। आए वीडियो में हम जो बचा हुआ है प्रश्न उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।